अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले कुछ दिनों से हमारे मुल्क का सियासी दर्जा हरारत उरूज पे है। सियासी माहौल में बहुत शिद्दत आई हुई है। मैंने अपने इस चैनल पे अभी तक कोई सियासत पे बात नहीं की थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी कोई राय है तो वो राय लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस चैनल पे इन वीडियोज़ के ज़रिए अपनी राय आवाम तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, आप लोगों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। और आपको पूरा हक है मेरी राय से इख्तिलाफ़ करने का। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ये इख्तिलाफ़ तहज़ीब के दायरे में रहते हुए हो, इस चैनल का माहौल ना बिगड़े और जो भी आपकी अगर आप तहज़ीब के दायरे में रहते हुए राय देंगे अपनी, तो हो सकता है कि मैं आपकी राय को दिल से समझने की कोशिश भी करूँ। लेकिन अगर आप बदतहज़ीबी से राय दे रहे होंगे, तो मैं तो शायद आपका पूरा कमेंट भी ना पढूँ। तो इस वजह से कोशिश कीजिएगा अगर आपको मेरी किसी बात से इख्तिलाफ़ हो, तो आप तहज़ीब के दायरे में रहते हुए अपनी राय दीजिएगा। ख़वातीन और हज़रात, जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है इसमें सोशल मीडिया का बहुत अहम किरदार है। जहाँ सोशल मीडिया के फ़ायदे हैं, वहाँ सोशल मीडिया के नुकसानात भी हैं। सियासी जमातें अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं आजकल। सोशल मीडिया के ज़रिए ही अपनी बात अपने फ़ॉलोअर्स तक पहुँचाती हैं और इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगाती हैं कि फ़ॉलोअर्स यानी कि जो अवाम है वो किस सियासी पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, किस नैरेटिव के पीछे चल रही है, ये एक अंदाज़ा भी वो सोशल मीडिया के ज़रिए लगाती हैं। सोशल मीडिया के नुकसानात ये हैं कि इसके ज़रिए बहुत से प्रोपेगेंडे भी होते हैं, अवाम में झूठ भी फैलाया जाता है। लेकिन हम लोगों को ये चाहिए कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और हम उस चीज़ को जज करें कि ये चीज़ सच है या झूठ है, उसको कहीं से भी तहकीक ज़रूर करें उस चीज़ की। आजकल सोशल मीडिया पे एक टर्म बहुत यूज़ हो रही है जिसको कहा जाता है कि इम्पोर्टेड हुकूमत या साजिश के ज़रिए लाई हुई हुकूमत। मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं फ़ादर अरशद कादिर साहब, उन्होंने भी यूट्यूब चैनल बनाया और उन्होंने भी ये टर्म यूज़ की अपनी वीडियो में कि इम्पोर्टेड हुकूमत है और साजिश के ज़रिए लाई गई ये हुकूमत है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मौजूदा हुकूमत आई है, ये आई है अदम एतमाद के ज़रिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है? पाकिस्तान के आइन में सिर्फ़ एक ही तरीका है वज़ीर आज़म को हटाने का और वो ये है कि पार्लियामेंट से उसके खिलाफ वोट डलें। अच्छा, जिस वक़्त वज़ीर आज़म मुंतख़िब होता है, तो क्या तरीक़ाकार होता है? पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, वो वोटिंग करते हैं और वज़ीर आज़म को मुंतख़िब करते हैं। उसमें वज़ीर आज़म की अपनी पार्टी के भी लोग होते हैं, उसमें उनके जो सियासी इत्तेहादी होते हैं, वो भी होते हैं। वो सब वोट दे के वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म मुंतख़िब करते हैं। अदम एतमाद तहरीक इसलिए लाई जाती है, उसका मकसद ये होता है, ये आइन में इसलिए मौजूद है कि जिन लोगों ने वज़ीर आज़म पे एतमाद किया था, अब उनको वज़ीर आज़म पे एतमाद नहीं रहा। यानी कि वज़ीर आज़म की पार्टी के अपने लोग या उनके सियासी इत्तेहादी जो भी लोग थे, जिन्होंने वज़ीर आज़म को वोट दिया था, अब उनको वज़ीर आज़म पे एतमाद नहीं रहा। उसके लिए वोटिंग होती है और जब वो वोटिंग हुई, तो उसके नतीजे में वज़ीर आज़म इमरान खान हट गए और एक नई वोटिंग के साथ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। तो देखा जाए तो इस मुल्क में तो वज़ीर आज़मों को अदालतों ने घर भेजा है, मार्शल लॉ के ज़रिए उनको घर भेजा गया है। अगर तो एक आईनी तरीके से हटाए गए वज़ीर आज़म को आप कहते हैं कि साज़िश के ज़रिए हटाया गया है, तो जो गैर आईनी तरीके से वज़ीर आज़मों को हटाया गया है, तो फिर आप उसको क्या कहेंगे? आजकल सोशल मीडिया पे बात हो रही है पेट्रोल के महँगा होने की। पेट्रोल मौजूदा हुकूमत ने इकट्ठे 30 रुपए बढ़ा दिया है। 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी, तो ये एक नैरेटिव लेके आए थे कि हम आईएमएफ के पास नहीं जाएँगे। अगर हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ गया, तो हम खुदकुशी कर लेंगे, लेकिन आईएमएफ के पास कभी नहीं जाएँगे। तो जब आप गवर्नमेंट में आए, तो आपको ये अंदाज़ा हो गया कि आपको आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा, लेकिन आपके ऊपर अपने उन वादों का प्रेशर भी था जो आप वादे करके आए थे। तो असद उमर साहब ने बहुत लेट किया आईएमएफ के पास जाने में। जबकि जितने भी मईशतदान थे, जितने भी एंकर्स थे, वो सब ये बात कर रहे थे कि आप जल्द से जल्द आईएमएफ के पास जाएँ, देर नहीं करें, नहीं तो मुल्क की हालात, मुल्क की मईशत ख़राब हो रही है इससे। फाइनली आखिरकार आपको आईएमएफ के पास जाना पड़ा और जब आप गए तो पानी सर से ऊपर हो चुका था। आईएमएफ ने आपके आगे कड़ी शराइत रखी और आपके पास कोई चारा नहीं था उन शराइत को मानने के सिवा। उस वक़्त आपकी अपोज़िशन पार्टीज़ ने बयानात भी ऐसे दिए कि अगर हमें माननी पड़ती है शराइत तो हम कभी भी ना मानते, हम उनसे नेगोशिएशन करते। लेकिन आपके पास तो नेगोशिएशन का टाइम ही नहीं रहा था, आप तो गए बिल्कुल आखिरी टाइम पे थे, बल्कि आखिरी टाइम के भी बाद गए, जब मईशत का नुकसान होना शुरू हो गया था।
आप उस वक़्त उनके पास गए, तो आपके पास तो अब वो टाइम ही नहीं था कि आप उनको कहते कि ये शराइत गलत हैं। उन्होंने जो शराइत रखी आपने मान ली। उन शराइत में यही चीज़ें थी कि आपको थोड़े-थोड़े अरसे के बाद पेट्रोल महँगा करना है, बिजली महँगी करनी है और ये सारा बोझ पड़ना था अवाम पे। अब जब टाइम गुज़रता गया और जब वो टाइम आता था, आप पेट्रोल मुआहदे के मुताबिक महँगा करते थे, तो जब-जब वो आप महँगा करते थे, तो सियासी पार्टीज़ या सहाफ़ी जो होते थे, वो आपको याद दिलाते थे कि आपका ये मुआहदा गलत है। और ऐसा ही होता है कि अगर आपने एक गलत मुआहदा किया है, तो उसका सारे ज़िम्मेदार आप ही होंगे। अगर साढ़े 3 साल बाद आपकी गवर्नमेंट चली भी गई और दूसरी गवर्नमेंट आ गई, लेकिन वो आपके मुआहदे के मुताबिक पेट्रोल को महँगा कर रही है, आपके किए हुए मुआहदे के मुताबिक, तो फिर भी बुरा आपको ही कहा जाएगा क्योंकि वो एग्रीमेंट आपका था। अगर आप एग्रीमेंट करने से पहले, जिस वक़्त आपको ये सारी तनकीद आपके ऊपर हो रही थी कि ये शराइत इतनी कड़ी शराइत हैं या आप ना मानें, ये शराइत आपको नहीं माननी चाहिए, आप उनसे नेगोशिएशंस करें कि भई ये शराइत बहुत कड़ी है, इसमें नरमी करवाएँ शराइत में। लेकिन हुआ क्या कि आपने वो मानी शराइत, तो अब जब-जब पेट्रोल महँगा होगा उस मुआहदे की बेस पे, तो आपको अवाम ज़रूर याद करेगी। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि भई ये नई गवर्नमेंट ने 2 महीने में क्या कर लिया। इस पे भी मैं आता हूँ कि आप साढ़े 3 साल तो ये कहते रहे कि जो है पिछलों का हम गन साफ़ कर रहे हैं, जो पिछली गवर्नमेंट्स आई थी उनका किया हुआ गन साफ़ कर रहे हैं। साढ़े 3 साल आप हर चीज़ का ज़िम्मेदार पिछली हुकूमतों को ठहराते रहे। और जैसे ये नई हुकूमत जो आई है, एक यानी कि आप कह लें मखलूत पार्टियों की हुकूमत है, जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म नून लीग का है और नीचे सब पार्टीज़ हैं इस हुकूमत में, जिसको एक कौमी हुकूमत भी कहा जा सकता है। तो जब ये गवर्नमेंट आई, तो इसके पहले 2 महीने में ही आपने ये एतराज़ात उठा दिए कि भई आपने पेट्रोल महँगा किया है तो ये आपकी अपनी वजह से हुआ है, फ़लानी चीज़ महँगी हुई है तो ये आपकी अपनी वजह से हुई है। तो ये चीज़ अब एज़ अ अवाम भी जो है हम लोगों को समझ आ जाती है कि भई आप साढ़े 3 साल तो कहते रहे कि पिछली हुकूमतों का गन था, लेकिन अगलों को आप 2 महीने में ही ये ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। या तो वहाँ पे आप गलत थे, पहले महीने से जो आपके टाइम में मईशत ख़राब होना शुरू हुई, जो चीज़ें होना शुरू हुई, उसके ज़िम्मेदार आप थे। या फिर हम इनको भी साढ़े 3 साल देते हैं कि जो है कम से कम साढ़े 3 साल तक तो जो है पिछली हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है। बात इस तरह है कि जैसे मेरे पीटीआई वाले भाई हैं, मेरे फ़ाद अरशद साहब ने जो वीडियो बनाई, उन्होंने उसमें मरीम नवाज़ की ऑडियो सुनाई कि वो कह रही थी कि अगर नवाज़ शरीफ को आईएमएफ के कहने पे महंगाई करनी पड़ती तो नवाज़ शरीफ कभी भी इन शराइत पे महंगाई ना करता। बिल्कुल ऐसा ही है, शराइत मानने से पहले आपके पास इख्तियार होता है कि आप इन शराइत पे दस्तखत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपने उन शराइत पे दस्तखत कर दिए हैं तो फिर तो उन शराइत के ज़िम्मेदार आप हैं। और ऐसा हुआ है कि नून लीग के टाइम में अगर आप देखें या पिछली हुकूमतों के टाइम पे नेगोशिएशंस हुई हैं आईएमएफ के साथ, उनको कहा गया है कि ये आपकी शराइत में हम ये मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, और एक उस पे आके दोनों पार्टीज़ मुत्तफ़िक होती हैं और फिर एग्रीमेंट होता है। बल्कि यहाँ तक हुआ है कि ये जो नई गवर्नमेंट आई है, इनके जो वज़ीर ख़ज़ाना है मिफ्ता इस्माइल, वो तो आईएमएफ के पास गए हैं आपके किए हुए एग्रीमेंट में तरमीम करवाने कि ये एग्रीमेंट बहुत शदीद है, इसमें बहुत सख्ती है, आप लोग जो है इसमें नरमी कुछ करें। और आपको तो उनके शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि वो आपके किए हुए एग्रीमेंट जो कि आपने सख्त शराइत पे किया था, जिसके ज़िम्मेदार आप लोग थे, उसके लिए वो जा रहे हैं आईएमएफ के पास और आईएमएफ से जाके कह रहे हैं कि इसमें कुछ नरमी करें और कुछ चीज़ों में जो है हमें छूट दें इसमें। तो ये तो आपको उनका शुक्रगुज़ार होना चाहिए नई गवर्नमेंट का। तो ख़वातीन और हज़रात, बात ये है कि हम लोगों के सामने जितने भी सोशल मीडिया पे चीज़ें आती हैं तो हमें उनको अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए देखना चाहिए कि इसमें क्या सच्चाई है और क्या बुराई है। मुझे तो ऐसा लगता है जब तक ये एग्रीमेंट है, और अभी तो जो एग्रीमेंट के मुताबिक सुनने में आ रहा है कि एग्रीमेंट ये है कि 2023 के एंड तक पेट्रोल की प्राइसेस खुदा न खास्ता 250 तक ले जाने का एग्रीमेंट हुआ है। और ये मैं मौजूदा हुकूमत से भी ये अपील करूँगा कि आप लोग आईएमएफ से किसी भी तरह करके इस एग्रीमेंट में तरमीम करवाएं। ये बोझ अवाम पे नहीं पड़ना चाहिए। आईएमएफ से जाके मुज़ाकरात करें, एक बार नहीं 10 बार आप लोगों को जाना पड़ता है, तो आप जाएं और मुज़ाकरात करें कि
कुछ भी करके एग्रीमेंट तो चले उन्होंने कर लिया, लेकिन ये बोझ तो अवाम पे आ रहा है। ना इमरान खान साहब पे आ रहा है, ना नवाज शरीफ साहब पे आ रहा है। इमरान खान साहब भी जो है अपने हेलीकॉप्टर में आ जा रहे हैं, बड़े सुकून से आ जा रहे हैं। ये गरीब अवाम पे बोझ आ रहा है। मौजूदा हुकूमत ने एक बहुत अच्छा अभी पैकेज एक निकाला है कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए उन्होंने एक, चाहे छोटा सा ही लेकिन एक अच्छा पैकेज निकाला है कि 2,000 रुपये माहाना उनको पेट्रोल की मद में वो देंगे। एक वैसे मैं अगर थोड़ा सा अंदाज़ा लगाऊं तो जैसे हमारा एक CD70 मोटरसाइकिल है एक गरीब आदमी के पास, उसने अपने रोज़मर्रा के काम करने हैं, तो उसका रोज़मर्रा के कामों में बहुत ज़्यादा भी आप लगा लें तो 100 रुपये का पेट्रोल यूज़ होता है। यानी कि अगर आप महीने का पेट्रोल लगाएं तो आपका 3,000 का पेट्रोल बनता है, और उसमें से 2,000 आपको अगर गवर्नमेंट दे देती है, अगर तो दे देती है, लोगों को मिलता है, ये एक उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। अगर तो ये गवर्नमेंट 2,000 रुपये देती है तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, गरीबों की बहुत हेल्प होगी पेट्रोल की मद में इससे। और जो है ये एक अच्छा स्टेप लिया इस गवर्नमेंट ने। उम्मीद करते हैं कि ये आवाम को मिलेंगे भी ये पैसे। तो ख़वातीन और हज़रात, ये थोड़ी सी बातें थीं। असल में इस वीडियो का मकसद यही था कि लोगों तक अपनी राय पहुंचाना, और जो चीज़ें आप देख रहे होते हैं ना कि आपको एक अंदाज़ा हो रहा था उससे कि क्या सच्चाई है और क्या इसमें झूठ की मिलावट है। तो कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि आप अपने हिस्से का सच ज़रूर बोलें। किसी ने यकीन करना है तो करे, नहीं करना तो उसके अपने ऊपर है, क्योंकि हर बंदा अपनी राय रखता है। और मैं भी अपने आप को ऐसा नहीं समझता कि मेरी राय बिल्कुल हतमी राय है। हो सकता है मेरी राय भी गलत हो, लेकिन इस वक्त जो मेरी राय है, ये मुझे पूरा हक पहुंचता है कि मैं अपनी राय आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं कि आप लोगों की क्या राय है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि तहज़ीब के दायरे में रहते हुए बताएं, ताकि इस चैनल का माहौल ख़राब ना हो और आपका पैगाम भी लोगों तक अच्छे उसमें पहुंचे। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।